नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफ एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं नक्षत्रों के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए। आज नक्षत्रों के इस क्रम में मैं आपको अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्रों के बारे में बताऊंगा। इसमें हम यह देखेंगे कि जातक अगर अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ है, कृत्तिका नक्षत्र में पैदा हुआ है या भरणी नक्षत्र में पैदा हुआ है तो जातक के क्या गुण होने चाहिए। हम यह भली बात जानते हैं कि जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही हम जातक के जन्म नक्षत्र कहते हैं, और जिस राशि में होता है उसी को हम जन्म राशि कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन नक्षत्रों में जातक जन्म लेता है तो उनके क्या गुण होते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, अश्विनी नक्षत्र जो होता है इसके चारों चरण मेष राशि में आते हैं। इसको पहले ही बताया जा चुका है कि एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र के जो चारों चरण हैं वो किस में आते हैं, वो मेष राशि में आते हैं। और अश्विनी नक्षत्र का जो स्वामी का जो अश्विनी नक्षत्र है उसके स्वामी है केतु हैं, और इसकी जो आकृति होती है अश्विनी की वह घोड़े का मुख होता है। अर्थात इन 3 चीजों से हम यह भली बात जान सकते हैं कि जातक कैसा होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, ठीक है, उसकी मानसिक प्रकृति कैसी होगी, ठीक है। अब कैसे, जैसे हम अगर समझ लीजिए मेष राशि है तो मेष राशि को हम कहते हैं मेष राशि चर राशि है, अर्थात यह जो नक्षत्र है वह चर राशि में है। और मेष राशि अग्नि तत्व राशि में भी है, तो यह अग्नि तत्व की राशि में है, यह हमारे दिमाग में रहना चाहिए। इसके साथ इसका स्वामी केतु है, तो केतु की क्या प्रकृति होती है ग्रहों में, इसका भी हमारे दिमाग में चलना चाहिए। इसी प्रकार हमें इसकी आकृति जो है घोड़े का मुख, घोड़ा और घोड़े का मुख, तो घोड़े का मुख और घोड़ा, इससे हम क्या कह सकते हैं भी घोड़ा, जाहिर सी बात है, ठीक है, कि ये इन चीज़ों को सोच के हम इसके फल को कहेंगे। तो यह ऐसे जातक जो अश्विनी नक्षत्र में रहते हैं वह बुद्धिमान होते हैं, वह चालाक होते हैं। घोड़ा इसकी प्रकृति में है तो चुस्ती दुरुस्ती तो आ ही जाता है, और चूंकि अग्नि तत्व राशि है इस कारण से, ठीक है, इसमें जो है अग्नि तत्व में आवेग आ ही जाता है, ठीक है। और चूंकि यह चर राशि है, यह चलता हुआ, ठीक है, हर चीज को सोचता हुआ है। ऐसे व्यक्ति भाग्यवान होते हैं या अलंकारों के शौकीन होते हैं। वैसे तो जो है घोड़ा सुख समृद्धि का, ठीक है, दाता माना जाता है कि घोड़े को शुक्र जो है इसके ऊपर विराजमान होते हैं, शुक्र का प्रभाव होता है, तो सुख समृद्धि इसके पास, ऐसे जातक के पास होती है। अतः हमें कह सकते हैं कि सुखी होगा। इस सुखी का मतलब होगा ऐसे व्यक्ति पर गाड़ी, भूमि, वाहन, इन चीजों का सुख प्राप्त होगा, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों का ये फल हुआ। अब देखिए भरणी नक्षत्र, जो जातक भरणी नक्षत्र में जन्म लेते हैं, ठीक है, उनके उसमें जो है भरणी नक्षत्र के बारे में, इनके चारों चरण मेष राशि में ही होते हैं, चर राशि और अग्नि तत्व राशि में। इसके स्वामी शुक्र होते हैं और इसकी आकृति भग यानी योनि, ठीक है, जैसे शिवलिंग है एक, ठीक है, या आप कहिए, ठीक है, या योनि बना हुआ है, स्त्री की योनि बनी हुई है इसमें, ठीक है। अब जो है इस ऐसे जातक जो चतुर होते हैं, और चूंकि जो है ये भग का आकृति है इसकी, इसलिए हमसे पवित्रता से भी संबंधित जोड़ सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति सत्यवक्ता होते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति निरोगी होते हैं और ये कृत निश्चयी होते हैं। एक बार जो सोच लेते हैं वही करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और सुखी होते हैं, ऐश्वर्य, चूंकि शुक्र ऐश्वर्य का कारक भी है, अब इसलिए जो है और कह सकते हैं गाड़ी, भूमि, वाहन, इन चीज़ों का सुख भी होगा। और चूंकि ऐश्वर्य के साथ साथ धन इसमें भी आ जाता है, सुख के साथ धन भी आ जाता है, तो इसलिए जो है इसको हम ऐश्वर्य, सुख और धन जहाँ दोनों ही हैं उनको हम ऐश्वर्य कह सकते हैं। तो इससे प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं। इसी प्रकार कृत्तिका नक्षत्र जो है, किसका, कृत्तिका नक्षत्र, इसका एक चरण मेष राशि में और बाकी के 3 चरण वृष राशि में होता है। अर्थात, ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि, ठीक है, यह मेष राशि और वृष राशि दोनों में ही आते हैं, तो दोनों की प्रकृति इसके अंदर होनी चाहिए। इसका स्वामी सूर्य होता है, तो इसको भी हमें जो है समझना चाहिए। अब इसकी आकृति छुरी, चाकू होती है, तेज होता है, चमक होती है, नुकसान भी पहुंचा सकता है।
तो ऐसे व्यक्ति नुकसान किसी को दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो देखिए यह पर स्त्रीगामी होता है। ठीक है, सूर्य है, पहले राजा होते थे, राजाओं का क्या माना जाता है कि राजा जो है, ठीक है, इन चीजों में रखते थे। वो बहुरोगी हो सकते हैं, ठीक है, और तेजस्वी होते हैं, ठीक है, प्रख्यात होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। ऐसे लोग अति चतुर होते हैं, ऐसे लोग महाक्रोधी भी होते हैं और लोभी भी होते हैं। तो देखा हमने जो है आज के इस एपिसोड में 3 नक्षत्रों को कवर किया है। नेक्स्ट एपिसोड में हम अगले 3 नक्षत्रों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से जो है नक्षत्रों के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।